नारकी जीवों को देव कुदेव आदि का व्यवहार नहीं होता, फिर भी उनको सम्यक्त कैसे होता है। इसलिए सम्यक्त के होने पर अरहंत आदि का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम संभावित नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछा गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि नरकों में सम्यक्त हो जाता है, परंतु वहाँ देव शास्त्र गुरु का और यानी साधन तो नहीं होता, तो कैसे हो जाता है। तो उसको उत्तर देते हैं, समाधान बताते हैं आचार्य कि 7 तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान उसी में गर्भित है। माने 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ तो उसमें अरहंत भगवान का और श्रद्धान गर्भित हो जाता है, क्योंकि वह जो है तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। क्योंकि 7 तत्व में मोक्ष तत्व तो सर्वोत्कृष्ट है ही, वही लक्ष्य है, वही हमारा अंतिम ध्येय है। अब मोक्ष तत्व अरहंत सिद्ध का ही लक्षण है। किसको मोक्ष होता है? सिद्ध भगवान तो हो ही गए हैं और अरहंत भगवान होने वाले हैं, केवल ज्ञान हो गया है, तो इसलिए उनका लक्षण है। तथा जो लक्षण को उत्कृष्ट मानता है वह उसके लक्ष्य को भी उत्कृष्ट अवश्य मानेगा। क्या कहा है? इसलिए उन्हीं को सर्वोत्कृष्ट माना और अन्य को नहीं माना। उसे देव का श्रद्धान तो होगा ही होगा। कहलाया भाई जिन्होंने मोक्ष को माना और वहाँ पर कौन गया है? तो अरहंत भगवान, और गए हैं तो सिद्ध हो गए हैं, तो उन्हीं को जब माना तो कैसे नहीं मानेगा। और मोक्ष का कारण भी क्या है? संवर और निर्जरा, इसलिए उसे भी उत्कृष्ट माना। तथा संवर निर्जरा के धारक कौन होते हैं? मुख्यतः मुनिराज होते हैं, इसलिए वह मुनिराज को भी उत्तम मानता है और अन्य उत्तम नहीं मानता। यही उसका गुरु का श्रद्धान हुआ। और राग आदि रहित भाव का धारक नाम अहिंसामय धर्म, वह उसे उपयोग मानता है तथा अन्य को नहीं मानता, तो उसका धर्म का भी यह श्रद्धान हुआ। इसलिए इस प्रकार तत्वा श्रद्धान करने में अरहंत देव आदि का श्रद्धान हो गया, यानी सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का सिद्धान हो गया। अथवा जिस निमित्त से उसे तत्वा श्रद्धान होता है, उस निमित्त से अरहंत आदि देव का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक दर्शन में देव आदि का श्रद्धान भी नियम से कहा गया है। अतः नरकों में भी जब उसे आत्मा का श्रद्धान होता है तो तत्वों का श्रद्धान हो जाता है, अतः देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान हो जाता है। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय। अब इतना ही